हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करके चलेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा गाइस। आपके सामने रियल एग्जांपल है। जो भी लोग वीडियो को स्किप करते हैं, कल के दिन आपको सेम तरीके से जो वीडियो में बताया हुआ था एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, इस टाइप के मार्केट में क्लियर कट हमें सेम अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। डाउन साइड के लिए कल के दिन क्या बोला था आपसे, दोनों ही वीडियो में बोल के चल रहा था कि 23,150 का जो एरिया है काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, वहां से हमें अगेन एंड अगेन पुल बैक देखने को मिलेगा। आज के दिन एग्जैक्टली 23,150 के आसपास से हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। ऊपर से आप देखेंगे यहां पर भी क्या बोला था, 23,300 का एरिया, 270 का एरिया, एक अच्छा खासा एरिया है। यहां से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। आप यहां पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए मूव कर सकते हो, पुट साइड बाय करके चल सकते हो। सेम तरीके से एक्जैक्टली 23,300 के आसपास से सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो आई होप गाइस, जिसने भी मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा, आज के दिन किसी भी टाइप से ना तो कोई कंफ्यूजन देखने को मिला होगा और ना किसी एक सिंगल पर्सन की जरूरत पड़ी होगी कि वो मार्केट में आपको बताए कि आपको क्या करना है। एंड आज के दिन हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट आपको दिखा देता हूं। यहां पर गाइस स्टार्टिंग में हमने एक अच्छा खासा बेसिकली पुट साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। यहां पर गाइस आज के दिन हमने थ्री ट्रेड्स किए थे, जिसमें हमारा जो एक सिंगल ट्रेड में 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। बाकी के जो दो ट्रेड से तीनों ही टारगेट्स उसमें अचीव होते हुए देखने को मिले। यहां पर हमने 60 से 70 पॉइंट्स अचीव किए निफ्टी में। तो यहां पर आप देख सकते हो, जो भी लोग न्यू हैं, हम इस टाइप से आपको ट्रेड देते हैं अपने प्रीमियम चैनल में। 23,000 का 400 का पुट ऑप्शन 195 के प्राइस पर आपको दिया गया था। इसके जो हमने टारगेट रखी थी वो बेसिकली 215, 230, 245, तीनों ही टारगेट्स इसके अचीव होते हुए देखने को मिले। तो जो भी लोग नए लोग हैं गाइस, अगर हमारे प्रीमियम चैनल में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं गाइस, एक सेकंड लगे, 30 सेकंड लगेंगे बेसिकली मुझे इसे क्लियर करने में। सो नाउ गाइस, जो भी लोग यहां पर बेसिकली एनालिसिस नहीं करना चाहते और उन्हें कोई एक टारगेट दे दे, कोई एंट्री प्राइस दे दे और स्टॉप लॉस दे दे, उसके साथ अगर आप मूव करना चाहते हैं तो एज अ लीगल बेसिस पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ, लास्ट अमाउंट जो आपको पे करना है 3,500 के आसपास आपको पे करना है। और हमारी ऑब्वियसली सी आपकी जो क्वेरीज होगी वो इस टाइप की होगी, सर हमें पहले आप ट्रायल दीजिए 1-2 दिन का। बट गाइस, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बट आप इस नंबर पर, ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आज का हमारा परफॉर्मेंस किस टाइप से हमने किया, कितने ट्रेड्स दिए, कितने हमारे सक्सेसफुल हुए, या आज का छोड़िए प्रीवियस वीक का, कल का, परसों का, प्रीवियस वीक का या प्रीवियस मंथ का पूरा आप यहां पर हमारा रिजल्ट्स आप मांग सकते हैं। उसके थ्रू आप देखिए कि हमारे कितने टारगेट हिट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, उसके बेस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। जैसे कि प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जो कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर्ड बनी स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। और यहां पर गाइस क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड्स हम मिनिमम आपको देते हैं। और आज के दिन अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो हमने आज आपको 3 ट्रेड्स दिए थे और तीनों ही टारगेट्स में हमारे एक का 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट 2 के हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले और एग्जैक्टली 70 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स गाइस वहां पर हमने अचीव किए। और हमारा एक टारगेट नहीं, हम आपको 3 टारगेट देते हैं एक सिंगल ट्रेड के लिए, तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। तो यहां पर 1 से 2 आपको मिनिमम ट्रेड देखने को मिलने वाले हैं। ये गाइस हम और लोगों की तरह नहीं करते, वो जो लोग फेक होते हैं और जनरली 10 से 20 ट्रेड हम देंगे, उसमें हमारे 2 के टारगेट हिट होंगे, तो ऐसा नहीं है। हम आपको मिनिमम 2 ट्रेड देने के लिए डेली बेसिस पर ट्राई करते हैं और हमारी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, जो आपको बताई दिया है मैंने किस टाइप से, आप देख सकते हो इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाइए, किस टाइप से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी परफॉर्मेंस शीट आप देख सकते हैं एज अ एग्जांपल के बेसिस पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर डेट दी गई है, जैसे कि स्टार्टिंग दिसंबर में हमने किस टाइप से मूवमेंट किया, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, और यहां पर आप देख सकते हैं टारगेट्स कितने अचीव हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे। तो इसके बेसिस पर आप देखेंगे एक सिंगल स्टॉप लॉस लगा है हमारा पूरे अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा स्टार्टिंग का दिसंबर का वीक था। ये एज अ एग्जांपल के बेसिस पर बता रहा हूं। इसी टाइप की आपको शीट देखने को मिलेंगी जो आप देखकर बेसिकली मूवमेंट आगे के लिए कर सकते हो। अब चलते हैं नाउ एनालिसिस पर। एनालिसिस की गाइस अगर हम बात करें तो एक बड़ा जो इवेंट है, वो जो
यूएस की तरफ से आज के दिन हमें देखने को मिलने वाला है वो है सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा। परसों हमारे डाटा आए थे, आज बेसिकली यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आने वाले हैं। लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। ये थोड़ा डाउ जोन में आज के दिन एक बड़ी मूवमेंट हमें देख सकता है इधर किसी भी साइड, तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। ऐसा इवेंट यहां पर बड़ा जो यूएस की तरफ से निकलता हुआ आज के दिन देखने को मिलेगा। प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो यहां पर हियर इज व्हाट इकोनॉमिस्ट सर्वेड बाय फास्टकार्ड फैक्टर सेट। तो यहां पर आप देखोगे बाय ऑन बाय कंज्यूमर प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव इंक्रीज्ड बाय 2.8% के आसपास हमें यहां पर प्रीवियस देखने को मिला था। अगर हम देखें बेस्ट 2.7 के आसपास, तो यहां पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बेसिकली 2.8 के आसपास है। लेट्स सी सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिलता है या नहीं। अगर सेम तरीके से जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली सी बात है मार्केट में कुछ ऐसा खतरनाक नहीं होगा। अब चलते हैं यहां पर पोजीशंस पर बात कर लेते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कौन सी हमारी पोजीशंस इनिशिएट हैं। नाउ हमें जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी पर 23,200 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर सेम टाइप से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें वो यहां पर हमें 48,800 के आसपास देखने को मिल रही है। नाउ आप देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट वन बैंक निफ्टी का डाटा 750 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब एज अ इमीडिएट बेसिस पर आप देखोगे 48,500 का लेवल, इसको मार्केट ने ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं किया। यहीं से हमें एक रिकवरी मोड में आता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला। अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, कल के दिन भी सेम तरीके से ऐसा स्ट्रॉन्ग हडल तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज हम जब भी बैंक निफ्टी की बात करते हैं और मार्केट 100 से 150 पॉइंट्स के करीब होता है उसको हम एज अ इंपोर्टेंट स्ट्रॉन्ग लेवल की कैटेगरीज में नहीं रखते हैं। तो एज अ इमीडिएट बेसिस पर 48,500 का अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हर एक 100 पॉइंट्स की रेंज में आप देखोगे गाइस पोजीशंस इनिशिएट है। सो एज अ स्ट्रॉन्ग हडल की बात करें वो सीधा सा 48,000 का अराउंड फिगर है, बट एज अ इमीडिएट बेसिस पर 48,500 आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की बात करें जिस टाइप से आज के दिन भी आप देखेंगे 49,000 के ऊपर गया बैंक निफ्टी, सस्टेन भी किया, बट स्टिल वहीं से हमें एक सेलिंग मोड में बैंक निफ्टी आता हुआ देखने को मिला। तो ध्यान में क्या रख के चलना है, 49,000 एज अ स्ट्रॉन्ग हडल, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करेगा और अगर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाती है देन वी कैन सी फर्दर रिकवरी फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ निफ्टी में बात कर लेते हैं और कल हमारी एक्सपायरी है, तो गाइस एक्सपायरी के दिन आपको ध्यान में रख के चलना है चीजें। पहले तो काफी कम क्वांटिटी के साथ मूव करिए। अगर आप डेली बेसिस पर 5 से 10 लॉट के साथ मूवमेंट करते हो तो 3 लॉट पर आ जाओ यार, है ना, बिकॉज मार्केट सभी को पता है अभी तो जिस टाइप से अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, दोनों ही साइड आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, किसी भी साइड आपका पैसा नहीं जा रहा है। बट स्टिल मैं आपसे यही कहूंगा अभी के मार्केट में फिलहाल आप छोटे से लॉट के साथ मूवमेंट करिए। निफ्टी के अगर आप देखेंगे क्लोजिंग 23,300 के 200 के ऊपर ही देखने को मिल रही है 10 से 20 पॉइंट्स। अब एज अ इमीडिएट बेसिस पर 23,150 का एरिया। आज के दिन आपने क्या देखा, जैसे ही 150 के आसपास आया मैंने आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड दिया था, एक कॉन्ट्राबैट था हमारा और वो कॉन्ट्राबैट एक्जैक्टली सस्टेन भी होता हुआ देखने को मिला, तीनों टारगेट्स उसमें अचीव होते हुए देखने को मिले। बट स्टिल मैंने आपको एग्जिट करवा दिया था, 50% क्वांटिटी में हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था और 50% क्वांटिटी के साथ मैंने आपको एग्जिट करवाया कॉस्ट टू कॉस्ट, बिकॉज यार मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मोमेंटम देखने को मिले, बट स्टिल लास्ट में हमारा अच्छी खासी रिकवरी मोड में आते हुए मार्केट देखने को मिले। अब 23,150 का एक फर्स्ट हडल फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर निकल के निफ्टी सस्टेन करता है तो 23,100 23,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर, यहां 50 के आसपास हमारे अच्छे खासे हर्डल्स हैं, यहां पर निफ्टी थोड़ा सा रुकता हुआ देखने को मिलेगा। अब अपसाइड के लिए अगर हम देखें तो 23,250 का एरिया या 300 का एरिया, यहीं से हमें एक सेलिंग मोड में आता हुआ निफ्टी देखने को मिला था। नाउ 300 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर इसको ब्रेकआउट देता है पहले तो स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल्स के साथ, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट एंड 23,350 का टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड। ये सिंपल से चीज आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर। निफ्टी का आप अगर चार्ट देखोगे तो स्पेशली जिसने भी यार मेरी एनालिसिस को पूरा देखा था, कल के दोनों वीडियो देखे थे या सिंगल वीडियो भी देखा होगा, दोनों ही वीडियोस में मैंने आपको बात बताई थी कि क्या मेरा लॉजिक है। सेम तरीके से यार लॉजिक एक्जैक्टली 100% वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने भी वीडियो देखा था प्लीज गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं खुद से नहीं वो चीजें बोलूंगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एक्जैक्टली सेम चीज होती हुई देखने को मिली या नहीं। और अगर मैं रॉन्ग हूं, मैं अगर आपको फुद्दू बना रहा हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। नाउ
आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, सेम लॉजिक हमारा फॉलो हो रहा था। 5% के आसपास जैसे ही हमें करेक्शन देखने को मिला था, मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला था। यहां पर सेम तरीके से हमने यहां पर भी इस रूल को अप्लाई किया था, है ना। काफी स्पीड से बता रहा हूं बिकॉज गाइस मैं यहां पर आपको इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहता। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वहां पर एग्जैक्टली आपको पोजीशंस के साथ गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, या एफआईडीए की डाटा, सभी पर हम सेकंड वीडियो में बात करते हैं। सो यहां पर भी ऑलमोस्ट हमें 5% का करेक्शन देखने को मिला था। नाउ मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि ऑलमोस्ट यहां से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, यहां छोटी मोटी रिकवरी के साथ यहां पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम तरीके से रूल्स यहां पर अप्लाई होते हुए देखने को मिला है। अब 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूं, वहां पर थोड़ी सी आपको क्लियरिटी देने के लिए ट्राई करता हूं अकॉर्डिंग टू माय व्यू एंड माय लॉजिक। नाउ आज के दिन क्या हुआ गाइस, आज के दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट एक छोटे मोटे गैप अप के साथ हम ओपन हुए। खुलते ही डाउन साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी जो कि आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में बताई थी। और डाउन साइड के लिए ट्रेड का लॉजिक क्या था कि मार्केट जो ओपन हो रहा था वो किस प्राइस पॉइंट पर हो रहा था, वो हो रहा था हमारा 23,250 के आसपास। ये मेरा लॉजिक था कि इस लेवल पर ओपन हो रहा है, यहां से डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है ना। 23,150 के आसपास हमारा अच्छा खासा टारगेट बन सकता है। वो तीनों ही टारगेट्स हमारे फर्स्ट जो हमने अपने फ्री प्रीमियम चैनल में मूवमेंट दिया था वो इसी के बेसिस पर दिया था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में लेके चलता हूं। जो भी लोग कहते हैं यहां पर या सोच के चल रहे हैं मन में कि आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर पहले तो मेरे जो इंपोर्टेंट लेवल्स जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर शेयर किए जाते हैं। अब आज का आप मूवमेंट देख लीजिए। मैंने आपको बोला क्या था, मार्केट खुलने से पहले 9:13 का मैसेज है ना, यहां पर आप पढ़ लीजिए खुद से। नाउ वी आर ओपनिंग विद अ स्मॉल गैप अप एंड निफ्टी रेजिस्टेंस एरिया 23,250, प्रीवियस डेज हाई अराउंड कैन सी सम डाउनसाइड मूव 23,200 तक। ये आपको 9:13 पर बोला गया था। ये मैसेज एआई के द्वारा बनाया गया हुआ फेक मैसेज नहीं है। टेलीग्राम चैनल में जाके स्पेशली और देखकर आ जाइएगा, फिर एग्जिट हो जाइएगा बाद में, नो प्रॉब्लम। मेरा इससे कोई भी फायदा ऐसा नहीं हो रहा है। सो आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जो भी एनालिसिस दे रहा हूं वो विद लॉजिक दे रहा हूं, विद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर दे रहा हूं। तो प्लीज इसको एज अ चुराया हुआ मूवमेंट मत समझिएगा, है ना। जो मेरी एनालिसिस होती है वो आपको मार्केट वो पूरे यूट्यूब पर छान मारिएगा, वो लॉजिक कहीं देखने को मिलेंगे ही नहीं। और यहां पर अब क्या देखने को मिला, जैसे ही मार्केट्स ओपन हुए एक सेम टेरिटरी में जो कि हमारा प्रीवियस डे का हाई था 23,250 के आसपास, यहां से जैसे ही मार्केट खुले मुझे डाउन साइड के लिए दिख गई थी कुछ चीजें जो आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी मैंने दी टेलीग्राम चैनल में। अब यहां से और मार्केट हर एक लेवल से जो आपको अपसाइड मूव दे रहा है, हर एक लेवल से एक सेलिंग प्रेशर दे रहा है, वो गाइस एक्चुअली में पैसा बनाने वाला है। पैसा आपका दोनों ही साइड टूटा नहीं होगा आज, जो लोग होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली आई डोंट से कि लोगों को होल्ड करना भी चाहिए। स्टॉप लॉस लीजिए छोटा एंड टारगेट बड़ा रखिए। अब क्या देखने को मिला, 23,300 का लेवल जैसे ही टच किया, यहां से अगेन एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट। और इतना ही नहीं, 23,150 के आसपास आता है, यहां से अगेन हमने एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया और तीनों ही टारगेट्स उसमें अचीव होते हुए देखने को मिले। बट वो बात कुछ और है कि मैंने आपको एग्जिट करा दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट, बिकॉज मुझे थोड़ा सा मोमेंटम नहीं दिख रहा था यार, है ना। मोमेंटम नहीं है, फिर से एंट्री मारेंगे बट फिलहाल के लिए पैसा सेव रखना है और एग्जिट हो जाइए, ये आपको बोला था। सो इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिला। अब सेम तरीके से कल के दिन क्या ध्यान में रख के चलना है, एक्सपायरी है, बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है एक आइदर साइड, बट छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूव करिएगा। कल क्या हो सकता है, 23,270 का फर्स्ट एरिया 260 का, इसके ऊपर अगर निकले 23,300 का एरिया बन सकता है। और ऊपर कल एक अपसाइड फर्दर मूव देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 23,300 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, देन 350 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से अगर डाउन साइड का देखें 23,150 एक अच्छा खासा एरिया है। अब यहां से देखोगे प्रीवियस डे और ऑलमोस्ट हमारे जो अप्रोक्सीमेटली 2 दिन की जो ट्रेडिंग सेशन है उसका जो लो है वो बेसिकली 23,150 का भी क्रिएट किया है। तो इसको ब्रीच करके नीचे फर्दर मूव आपको इतनी आसानी से नहीं देखने को मिलेगा, और अगर मिलता है लेवल्स आपको 1 बाय 1 देखने को मिल जाएंगे जिसके बेसिस पर आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलनी है। सेम तरीके से बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी ने भी सेम तरीके से आज सेम एज अ बैंक निफ्टी हमें दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। अब अगर यहां पर भी आप सेम लॉजिक मैंने यहां पर अप्लाई किया था वो लॉजिक दोबारा से आपको बता देता हूं। सी
यहां पर हमने क्या देखा था, ऑलमोस्ट हमें 7.50% का करेक्शन देखने को मिला है अगर हम प्रीवियस मार्केट्स को ऑब्जर्व करें। तो उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज या थोड़ा सा रिकवरी मोड में आता है। अब यहां पर अगर हम करेक्शन देखें कौन से टाइम का, अप्रोक्सीमेटली दिसंबर मंथ में हमें जो करेक्शन देखने को मिला था उस पर मार्केट ने क्या किया था, 5.75%, मतलब कि 0.6% का करेक्शन के बाद मार्केट ने एक कंसोलिडेशन फेज यहां पर दिखाया था और छोटी मोटी रिकवरी हमें मार्केट्स में देखने को मिली थी। सेम लॉजिक अगर हम यहां पर भी फॉलो करें और अप्लाई करें तो आप देखोगे ऊपर से हमारी कितने परसेंटेज का करेक्शन हमें यहां पर देखने को मिल चुका है, हमें देखने को मिल चुका है 7% का करेक्शन। अब यहां से मेरा जो एनालिसिस था वो क्या था, एक छोटा मोटा रिकवरी मोड या कंसोलिडेशन फेज में मार्केट आ सकता है। 48,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि हमारा अभी जस्ट प्रीवियस डे लो क्रिएट किया था फ्राइडे के दिन। तो ये सिंपल सा लॉजिक यहां पर सक्सेसफुली अप्लाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब 15 मिनट के चार्ट पर ऐसा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, इमीडिएट बेसिस पर जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है, 48,500 का, जिस लेवल पर आपको आज के दिन एक रिकवरी मोड में मार्केट आया था। अगर एग्जैक्टली आज का लेवल देखोगे आप लो साइड का, तो आपको क्या देखने को मिला, जैसे ही 48,500 के आसपास आया, 550 के आसपास, यहां से एक रिकवरी मोड में मार्केट देखने को मिला। अब ऑलमोस्ट जो हमें क्लोजिंग है वो एक सर्टेन लेवल जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी उसी के अराउंड ही देखने को मिली है। अब अपसाइड के लिए 49,000 का जो लेवल है वो अच्छे से वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो 49,200 300 तक का मूवमेंट बनेगा फॉर द अपसाइड। डाउन साइड के लिए 48,500 एज अ इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया बनेगा। इसके नीचे अगर हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिली कल के दिन, तो हमारा जो नेक्स्ट एरिया होगा वो 48,200 300 के आसपास तक मार्केट आने के लिए ट्राई करेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इंपोर्टेंट लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, सेकंड वीडियो को मिस मत करना। सो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, वेल ऑफ यू।